हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, डॉज के बारे में। कुछ अपडेट्स हैं, बड़ा टेस्ला और डॉज का बड़ा एक यहाँ पे अपडेट आया, उसके बारे में बात करेंगे। और कई लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे थे रशिया यूक्रेन के बारे में क्या चल रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पहली चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ से जो भी मुझे अपडेट आपको देना है मैं सबसे पहले दे सकूँ। और टेलीग्राम को जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहां से ज्वाइन करेंगे। सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है, नहीं तो आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो जाएंगे, आपके साथ कोई अननेसेसरी का स्कैम हो सकता है। तो गाइज, बिटकॉइन के बारे में अगर करंटली हम लोग बात करें तो कुछ अलग अलग पैटर्न्स है जहां से मैं फिलहाल देख रहा हूं। आपके सामने एक बार मैं दिखा देता हूं। जब ये वीडियो बना रहा हूं तो बिटकॉइन अभी चल रहा है यहाँ पे 39,800। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट था 40,000 का, फिलहाल हम लोग उससे नीचे हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक तो जो डेली कैंडल है वो किस तरीके से क्लोज होती है, वो 40 के ऊपर हमारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है, थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है हमारे लिए यहाँ पे आ जाएगी। तो एक तो चीज़ और थी, ये जो हमारा 4 आवर का चार्ट है, तो यहाँ पे गाइज एक ट्रेंड लाइन जो है वो हमारी बन रही है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये भी एक सपोर्ट के तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। एग्जैक्ट उसी जगह पे हम लोग हैं यहाँ पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये चार्ट भी मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपका, जो ब्रेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज क्रिटिकल हमारा बन सकता है गेम। एक और चीज़ है जिसके बारे में एक बार देख रहा हूँ, आपको मैं थोड़ी टाइम बाद इसके बारे में भी अपडेट करूंगा। अगर मुझे कुछ डेटा यहाँ पे चलता है तो मैं थोड़ा सा भी लॉन्ग फ्रेम पे इस पे देख रहा हूँ। वीकली चार्ट है मेरा, तो यहाँ पे भी जो है कुछ सिचुएशन तो बन रही है। पर एक बार थोड़ा मेरे को 100% में क्लियर हो जाऊँ कि जो आपको बोलना चाह रहा हूँ वो यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ही जो है हम लोग किसी तरीके से यहाँ पे निकलेंगे। कुल मिला के इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा है हमारा जो डेली कैंडल क्लोजिंग है वो किस तरीके से यहाँ पे होती है, वो 40,000 के ऊपर हमारी क्लोज होनी चाहिए। अगर वो होती है, ज़्यादा परेशानी की टेंशन की बात नहीं है। पर अगर वो नहीं होती है तो थोड़ा हम लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं। और जो हम लोगों ने पहले भी बात करी थी 38-37 का जो एरिया है वो हमारे लिए फिर वहाँ पे रहेगा। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे डॉज के बारे में। डॉज में अगर आप देखेंगे तो यार आप बोलेंगे, आप बोल रहे हो बड़ा अपडेट, पर प्राइस में तो कुछ ऐसा पंप देखने को मिला नहीं। 4 आवर का जो है चार्ट पे हूँ मैं, और अगर देखें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा तो कोई पंप तो आया नहीं है, तो बड़ा अपडेट कैसे? तो कहीं अपडेट बड़ा है, पर फिलहाल मार्केट जो है वो इस तरीके से चल रहा है कि इस अपडेट की वजह से भी डॉज के प्राइस पे कुछ पंप नहीं हुआ है। अपडेट क्या है पहले हम उस पर चलते हैं, फिर डॉज पे आते हैं। तो यहाँ पे गाइज एलन मस्क ने ट्वीट किया है रिसेंटली, एक बेसिकली वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे थे किसी को। उसमें उन्होंने एक हिंट दिया है कि भाई जो टेस्ला के स्टेशंस हैं, जो कि चार्जर स्टेशंस हैं, वहां पे बहुत जल्दी आपको डॉज कॉइन भी एज अ पेमेंट मोड में आपको मिल जाएगा। मर्चेंडाइज में ऑलरेडी आ चुका है डॉज टेस्ला के, और अब जो स्टेशंस हैं वहां पे उन पे भी वो आ गया है। जैसा आपको मैं पहले बोलते आया हूं, मार्च में कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट और आएगा डॉज का ज़रूर, क्योंकि वो टाइम पे जो डॉज 1 है उसके बारे में बात होगी। पर अब इस चीज़ में भी काफ़ी टाइम से ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्वार्टर बड़ा अपडेट होगा। पर अभी थोड़ा सा एक बार ये भी रहेगा कि जो मार्च का महीना है उसमें मार्केट की ओर थोड़ा नीचे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में बात हो रही है। तो उसका भी कहीं ना कहीं कुछ मार्केट पे इफेक्ट तो पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ से रिकवर हो जाते हैं तो डॉज भी रिकवर होगा। तो एक बढ़िया पंप हमें मार्च में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो उसी की तैयारी कहीं ना कहीं लगता है कि एलन मस्क ने कर दी हुई है। मर्चेंडाइज आ गई, अब इसके बाद यहाँ पे जो चार्जर स्टेशन है वो आ गए। अब अगर इंपॉर्टेंट और बड़ा ब्लास्ट अब होगा जब टेस्ला जो है वो डॉज को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगी, तो एक बढ़िया पंप डॉज के प्राइस में हमें देखने को मिलेगा। पर हाँ, अभी के लिए फिलहाल एक डॉज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब मार्केट पे देखिए, फर्क पड़ने के लिए पहले मार्केट का थोड़े हालात जो हैं वो ठीक होने चाहिए। फिलहाल हालात ठीक नहीं है, तो इस न्यूज़ अपडेट से भी कुछ ऐसा अगर आप देखेंगे तो बड़ा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, एक ग्रीन कैंडल तो हमारी ज़रूर बनी है यहाँ पे, पर वो इतनी बड़ी नहीं है। डॉज के बारे में गाइज एक ट्रेंड लाइन है जिसको डॉज यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो फिलहाल डॉज के लिए ये ट्रेंड लाइन जो है एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करेगी। तो एक बार थोड़ा मार्केट ठीक हो तो ये ट्रेंड लाइन के तकरीबन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो $0.15 का जो है एक इंपॉर्टेंट 0.15 का तकरीबन एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे डॉज के लिए, जो उसे ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से ही फिर से उसे रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, जिसको फिर से वो रीटेस्ट करने यहाँ पे आ सकता है। पर ये सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है बिटकॉइन, जो कि फिलहाल है
थोड़े से खराब हालात में। और उसके पीछे की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पे जो बार बार रशिया की तरफ से अलग अलग न्यूज़ हैं, रशिया और जो यूक्रेन के हैं उनके वहाँ से अलग अलग न्यूज़ आ रही है। तो अब जो लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट चल रहा है वो पहला तो ये है कि जर्मनी ने भी बोल दिया है कि जो उनके लोग हैं वहाँ पे कि भाई आप भी जो है यूक्रेन को वहाँ से छोड़ दें, कभी भी कुछ वहाँ पे हो सकता है। फ्लाइट्स जो हैं वो भी वहाँ पे जो यूक्रेन की कैपिटल है वहाँ के लिए बंद हो रही है। यूक्रेन ने बोला है कि भाई हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी पीस चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे, हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पे नहीं चाहते। अब इन सब में जो एक और कहानी जो बाहर निकल के आ रही है, न्यूज़ है, अब पता नहीं न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो भाई ये सब सही है, अब रियलिटी कितनी है ये हम लोगों ने पहले भी मॉर्निंग के वीडियो में ही बात करा था। तो अब दो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहली तो ये है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला है कि भाई जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वर इन एक्सट्रीम डेंजर। और दूसरा जो अपडेट है वो बेसिकली यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जो रशिया है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है उसे न्यूक्लियर ड्रिल के तौर पे यहाँ पे उनको टेस्ट कर रहा है, जिसमें उसने बोला है कि भाई हम लोग सक्सेसफुली तरीके से इन सब चीज़ों को टेस्ट कर चुके हैं। तो रशिया का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैकिंग जो मूड है वो यहाँ पे देखने से लग रहा है, एटलीस्ट मीडिया के अकॉर्डिंग जितना आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो है। अब इसमें मेरे हिसाब से ना ये वाला एक जो अपडेट है ये थोड़ा है कि अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं भैया कहानी तो है खैर, पर अगर आप जितना भी वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो हर तरफ से न्यूज़ तो आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दे। कुछ आर्टिकल मैंने ऐसे भी पढ़े हैं जिसमें डेट 19 भी आ रही है, तो पता नहीं कितना जो है उसमें भी सही है। पर यह है कि अगर कुछ इस तरीके का सिचुएशन होता है, मैं पहले से ही गाइज आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि मार्केट जो है बुरे तरीके से गिरेगा अगर ऐसा होता है तो। अब इसमें कई लोगों के क्वेश्चन जो थे वो ये आ रहे थे कि यार तो क्या करें, लॉस में है बेच दें, पर एक बार जब मार्केट डिप में जाएगा तो बाई कर लें। पर गाइज गारंटी नहीं है कि वॉर होगी, अगर वॉर नहीं हुई तो क्या होगी। अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ की न्यूज़ आ गई तो ये जो आपको 3-9 दिख रहा है ना, ये सीधा उड़ता हुआ इस लेवल पे पहुंच जाएगा, एक ही कैंडल इसे उठा के ले जाएगी सीधा $4-5 हज़ार डॉलर ऊपर। तो वो जो आप इस समय अननेसेसरी बेचेंगे वो भी लॉस में है। तो अब इस तरीके की न्यूज़ जब आएंगी ना तो ही प्ले अराउंड कर सकते हैं। मेरा मानना क्या है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं भरोसा करता हूँ होल्ड करने में। मैं भरोसा नहीं करता कि यार बेच दो डिप में बाय कर लो। हाँ, अगर एक्स्ट्रा है तो डिप में बाय कर लो, पर बेच के डिप में बाय करना बड़ा क्रिटिकल होता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि 100% मार्केट नीचे गिरेगा। हाँ, अगर न्यूज़ आई, अगर रशिया ने अटैक करा तो 100% गिरेगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। सारा स्टॉक मार्केट गिरेगा, क्रिप्टो मार्केट गिरेगा, स्टॉक की कंपैरिजन में क्रिप्टो मार्केट जो है और तेज गिरेगा, ये भी पक्का है। पर एक चीज़ और भी है जो असलियत है, जो रियलिटी है, गिरेगा तो ऊपर भी आएगा। होल्ड कर सकते हैं अगर तो बहुत बढ़िया है, डिप पे जाएंगे और बाइंग करेंगे। पर हाँ, अगर खत्म हो गया है, लॉस में है, 50% के लॉस में है, 80% के लॉस में है, 90% के लॉस में, होल्ड करिए। ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद आपका बिटकॉइन जो है, क्रिप्टो जो है, पूरे का पूरा रिकवर होगा ही होगा। अगर आप ये चार्ट देखेंगे मेरे सामने है तो आज तक की तो देखिए असलियत, आज तक की तो हिस्ट्री यही बोलती है ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए कितनी बार बिटकॉइन का प्राइस जो है नीचे गया। ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर आ रहा है। अगर आप यहाँ से भी देखिए, हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे हैं, हम लोग खाली यहाँ पे अगस्त 2018 की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए हर बार ऊपर नीचे चलता है। जिस किसी ने यहाँ पे बिटकॉइन को बाय किया होगा, अगर आप ये प्राइस देखें इसका 13,000 के करीब था, और यहाँ पे देखिए कहाँ पहुँच गया, कितना हो गया, कितना परसेंट डाउन हो गया। अगर आप देखें तकरीबन 33% डाउन हो गया यहाँ पे, 33% डाउन। अब समझिए यहाँ से यहाँ कितने तारीख थी, ये थी जून 2019 और ये थी फरवरी। जून से फरवरी तक आने में आपका 33% बिटकॉइन डाउन हो गया, तो सोचिए ऑल्ट कैसे डाउन होंगे। पर आप समझिए जिसने इस लॉस में निकाल दिया ये सोच के कि मार्केट और नीचे जाने वाला है, वो बेचारा इस जगह तक पहुंच ही नहीं पाया, जबकि उसका प्राइस वो टाइम पे क्या चल रहा था, $4,000 के नियर अबाउट था, और यहाँ पहुंचते पहुंचते 64,000 जो था डॉलर यहाँ पे पहुंच गया। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, आज नीचे आया है तो कल ऊपर आ जाएगा। इतना पैनिक में बस खाली यहाँ पे
आके कोई भी उल्टा सीधा डिसीजन मत लीजिएगा अगर कुछ इन केस यहाँ पे होता है तो। और अगर हो बाय करने के लिए तो जो भी आपके फेवरेट कॉइन है वो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस ये है अपडेट, पर हाँ प्रिपेयर रहिए। वर्स्ट के लिए हम लोग अगर प्रिपेयर रहेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, पर अगर अभी से हम इस चीज़ को प्रिपेयर कर लें कि हाँ अगर कल को कुछ हुआ इन केस, अगेन मैं बोल रहा हूँ रशिया की तरफ से बहुत न्यूज़ है वॉर को लेके, पर वॉर करना मजाक बात नहीं है। हर किसी की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, हर किसी का। अगर रशिया अटैक करता है तो रशिया पे भी जो है नेगेटिव चीज़ें उसके लिए आएंगी, तो इतना ईजी नहीं है अटैक करना। पर हाँ बोलना कर देंगे कर देंगे कर देंगे अलग बात होती है, पर इस तरीके का इतना बड़ा डिसीजन लेना अलग बात होती है। पर हाँ अगर हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहें तो अगर वर्स्ट हुआ भी तो हमें उतना जो है खराब यहाँ पे हालत नहीं होगी, बस खाली वो मेरा मानना है। तो हाँ एटलीस्ट सोच के रखिए कि अगर मार्केट डिप में जाता है, इनकेस कुछ होता है, क्या आपको यहाँ पे बाय करना है। मेरी लिस्ट अलग होगी, आपकी लिस्ट अलग होगी, पर एक लिस्ट अपनी बना के रखिए कि हाँ भाई ये कॉइन है जो मुझे उठाने हैं, जो प्राइस मुझे लगता है लॉन्ग विजन पे उनका अच्छा होगा। तो ये जो है प्लान हम यहाँ पे फिलहाल कर सकते हैं। तो ये था गाइस अपडेट जो मुझे फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे देना था। वीडियो फ्रेंड पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्कैमर से बच के रहें। मेरे नाम से अगर आपसे कोई कुछ मांगता है, IDO, IPO, IPL, दुनिया भर की कुछ उल्टी सीधी स्कीम के नाम पे, इग्नोर करिएगा उसे। स्कैमर्स हैं जो फालतू में आपसे USDT अमाउंट लेंगे और उसके बाद स्कैम कर देंगे और आप सोचेंगे कि मैं आपसे ले रहा हूँ। दूसरी चीज़, स्कैमर के चैनल में अगर आप हैं या नहीं हैं उसके लिए आप स्टैट्स जो है वो एक बार क्रॉस चेक करिए। हमारे सब्सक्राइबर तकरीबन 31,000 हैं, उसके पता नहीं कितने होंगे। फोटो, वीडियो, लिंक्स, हर पोस्ट पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो एक बार कंपेरिजन करिए, आपको पता चल जाएगा कि आप सही चैनल पे हैं कि गलत चैनल पे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।